गोयल बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी। रविंद्र गोयल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ है। अनिल गोयल जी, बांग्लादेश में पड़ोसी देश हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जुल्म हो रहा है। तमाम जानकार हमारे साथ आज बैठे हुए हैं और हमने आज इसीलिए मुद्दा ये उठाया है कि जो तमाम मजलूम हिंदू वहां पर मारे जा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है, हम आखिर उन्हें कैसे बचा सकते हैं? उसको लेकर हमारा क्या प्लानिंग है, क्या सोच है, बताएं अनिल गोयल जी। हाँ अनिल गोयल जी बोले। ये भी म्यूटेड है। अनिल गोयल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। सुन रहा हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। आशीष जी, अजहर जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दीपक बोहरा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सोच समझ के कहा है कि ये सब कदम बहुत सोच समझ के उठाने की जरूरत है, जल्दबाजी में उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी बात बांग्लादेश से विभिन्न स्थानों पर जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा हो रही है, जहां चिंता व्यक्त करनी चाहिए वहां चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार इस विषय पर अपने कदम उठा रही है। दूसरा, अमिताभ जी ने कहा कि जिहादी समस्या है, वो निश्चित तौर पर ये जिहादी समस्या है, उसको समझदारी से ही निपटा जाएगा। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश के अंदर माननीय विपक्षी दल गाजा में कुछ होता है तो इनके पेट में दर्द होता है। आज बांग्लादेश में, और वो भी दलित नौजवान को जला करके मारा जा रहा है, उसमें माननीय विपक्षी दल सारे एक तरह से उनके मुंह में दही जम चुका है। वो इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। और जैसा कि आपने भी दिखाया, दिग्विजय सिंह और उनके एक जो मुस्लिम नेता है, वो एकदम नाम ध्यान से उतर रहा, उन सबके बयान कहीं ना कहीं बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे जो माननीय विपक्षी दल हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का विषय है और इसमें हिंदुओं का विषय है। आप अल्पसंख्यक, ये कहीं भी जहां भी अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू अल्पसंख्यक है, चाहे कहीं पर मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं उनकी जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। बेशक। और उस बात को विशेष हर मंच पर हम उठा रहे हैं। लेकिन अनिल गोयल जी, जैसा कि आपने कहा, मैं यहां पे सवाल पूछा, जैसा कि आपने कहा कि सोच समझ कर, लेकिन ऐसा ना हो कि सोचने समझने में सर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली जाए। इसको लेकर तो कोई मजबूत कदम कुछ तो कहने की, उठाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता? अजहर जी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वाकई में बहुत देर हो रही है और वाकई में भारत के सबर का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम जितने सबर से चल रहे हैं वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। लेकिन जो अभी कहा कि जरा सी मिस्टेक होने पर वो अपनी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक, तो वो ऐसी और गलती तो करे ना जिससे कि भारत को उसमें एंट्री करने का रास्ता मिले। भारत अपने प्रयास, जितने प्रयास कर रहा है, पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि मामले को बातचीत के आधार पर सुलझाया जा सके, क्योंकि बातचीत के आधार पर समस्या समाधान होता है। लेकिन अगले कदम के लिए एक एक, क्योंकि आज आप और हम तो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, भारत सरकार निश्चित तौर पर पूरी तरीके से गंभीर है, पूरी तरीके से पैनी निगाह इस काम पर लगी हुई है। लेकिन मेरा एक निवेदन बड़ा स्पष्ट तौर पर है कि हमारे देश के माननीय विपक्षी दलों को यह तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की जनता के साथ है, आप हिंदुओं के साथ हैं या बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है अनिल गोयल जी, मैं पूछ लेता हूँ। हम चाहूंगा अनिल गोयल जी सवाल दें, जवाब दें अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी आवाज नहीं आ रही, जवाब दें अनिल गोयल। अनम्यूट करें, बोले। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ कहता है। ये सब चीज को अपनी जेब में रखना, हाथ में रखना चाहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। आज सीए का विरोध किसने करा? इन्होंने करा। नहीं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। हम जो सीए लाए थे वो इसीलिए लाए थे कि हमारे बाकी देशों के अंदर चारों तरफ, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो लोग हैं, अगर वो पीड़ित हैं तो वो भारत में आए नागरिकता लें। इसका विरोध किसने करा? माननीय विपक्षी दलों ने। अभी
जो बयान इन्होंने दिए हैं उन बयान में कहीं ना कहीं बांग्लादेश का समर्थन है, बजाय इस बात के बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरे विश्व में इस निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका समर्थन कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मुस्लिम जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है उतना पूरे विश्व में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। और हमारा जो विरोध है वो निश्चित तौर पर घुसपैठियों के साथ है, रोहिंग्या के साथ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। जो हमारे देश के सम्मानित मुसलमान हैं वो हमारे छोटे भाई हैं और वो हमारे अपने हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आतंकवादी हैं वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, किसी भी जात बिरादरी के हैं, वो आतंकवादी, उनको आतंकवादी दृष्टि से देखना चाहिए। और यही हमारी अनिल गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बात कही उन्हीं ने कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ आप हल्ला हल्ला मचा रहे हैं। इस पे रविंद्र प्रताप सिंह का मैं चाहूंगा इस बात पे जवाब दें। नहीं अजहर जी, देखो बिल्कुल गलत है, हम किसी के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाते। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी हर तरह की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। अभी ये बात कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल वो ये कह रहे हैं भाई अफगानिस्तान का जिक्र वो कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो खुल के बता दूं, क्या खुल के बताऊं मैं? हाँ सर, मैं मेरी बात पूरी में सुनूंगा। तो उन पर सेना पर सवाल किसने उठाए? माननीय विपक्षी दलों ने। जो हमारी सेना पर भी प्रश्न लगा सकते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनकी जान की बाजी के लिए हम यहाँ पर बहस डिबेट कर पा रहे हैं, हम उन पर भी सवाल उठा देते हैं, उन पर भी प्रश्न खड़े कर देते हैं। ये बीमार मानसिकता की है। अफगानिस्तान का कट्टरपंथ पसंद आता है, बांग्लादेश के कट्टरपंथ में आपको दिक्कत ये देखिए, यहाँ पे तो सवाल है, मैं पूछूंगा। अनिल गोयल जी इस पे बताए, जवाब दे। एक टाइम था, एक वक्त था, बताइए। अच्छा नहीं है हाँ ना हो, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो। हाँ, कट्टरपंथ, आतंकवाद, बिल्कुल ये कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। हम आज भी बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को आतंकवादी मानते हैं और वो आतंकवादी किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और बड़ा स्पष्ट है कि हम जो घुसपैठी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे रोहिंग्या हैं, जो भी घुसपैठिया हैं, हम अगर उनके कट्टरपंथ को लेकर आपने रख दिया। देखिए मैं ज्यादा बात नहीं अनिल गोयल जी इस पर जवाब दे। अनिल गोयल जी, किया गया क्यों? क्योंकि आरएसएस को वहां मुन्ना खान जी आपका टाइम नहीं, अनिल गोयल जी जल्दी से जवाब दे। अनिल गोयल जी जल्दी से जवाब। जिसका जो नजरिया होता है वो उसी नजरिए से बात करते हैं। इनका नजरिया सिर्फ पब्लिक को भड़काना है, लोगों को भड़काना है, मुद्दे की बात नहीं करनी, मुद्दे से दाएं में हट करके बात करनी है। आज विषय बांग्लादेश का है और माननीय दीपक बोहरा जी ने जो स्पष्ट कहा है, प्लीज सुनो। चाहिए थी मुन्ना भाई, फिर आप बोल पाओगे क्या? अरे मुन्ना भाई आप बोल पाओगे क्या? अरे मुन्ना खान जी एक मिनट रुक जाए। मुन्ना खान जी मैंने समय दे दिया भाई, आप वैसे बोल नहीं रहे, यहाँ पर बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। कांग्रेस में यही सिखाया जाता है कि किसी की मत सुनो बोलते रहो, किसी की मत सुनो बोलते रहो। कांग्रेस का ये नेचर है क्या, या कांग्रेस में यही सिखाया जाता है? ठीक। मैं सिर्फ स्पष्ट कह रहा हूं कि दीपक बोहरा जी ने जो कहा है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा। डिप्लोमेसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, संबंधित पक्षों से जहां पर बात उठानी है वहां पर बात उठानी पड़ेगी, फाइनेंशियल अटैक करना पड़ेगा, और फौज बहुत बाद में आती है। हम इनके कहने से कदम नहीं उठाएंगे, हम उन कदम को देश हित के अंदर जो होगा। मैं आता हूं, एक फाइनल कमेंट मैं ले लूं।